नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान में। आज हम बात करेंगे पावर ऑफ ए लेंस के बारे में। जो लेंस की पावर होती है ये होती क्या है। देखिए, अब तक हमने पढ़ा कि जो भी लेंस होता है वो रेज को क्या करता है, या तो वो कन्वर्ज करता है या फिर वो डाइवर्ज करता है। तो ये दो चीज़ें वो करता है, या तो कन्वर्ज या फिर डाइवर्ज, यही काम वो करता है। अब ये जो कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग है रेज की, जो भी लेंस के ऊपर गिरते हैं। कन्वर्जिंग का क्या मतलब है, मान लीजिए लेंस है, यहाँ से ये रे आई और इसने इनको आगे जाकर जो है एक पॉइंट पर मिला दिया, एक पॉइंट पर मिला दिया, इसको हम कन्वर्जिंग बोलते हैं। डाइवर्जिंग का क्या मतलब है कि मान लीजिए इस तरह से कोई आपके पास लेंस है और ये रे आई और ये इस तरह से चली गई, ये रे आई वो इस तरह से चली गई, यानी कि ये जो है दोनों जो है कभी नहीं मिलेंगी, तो ये डाइवर्जिंग रे होती हैं। तो कन्वर्ज करता है या डाइवर्ज करता है रे को। तो ये कन्वर्जिंग और जो डाइवर्जिंग होती है रे की, जब लेंस के ऊपर ये रेज गिरती हैं, क्या जो सभी लेंसेज की ये सेम होती है पावर कन्वर्ज करने की या डाइवर्ज करने की? तो ऐसा नहीं है। हर एक लेंस की जो पावर है वो अलग अलग होती है। अलग अलग तरह के लेंस हमारे पास होते हैं जिनकी जो पावर कन्वर्ज या डाइवर्ज करने की अलग अलग होती है। तो इसलिए जो पावर ऑफ लेंस है, अगर आप उसको डिफाइन करें, ये इसकी कैपेसिटी होती है कन्वर्ज और डाइवर्ज करने की रेज को, फॉलिंग ऑन इट। तो अलग अलग तरह की कैपेसिटी होती है। तो इसलिए जितनी ज़्यादा कैपेसिटी होगी उस हिसाब से उसकी लेंस की पावर होगी। और अगर हम पावर ऑफ लेंस को समझना चाहें, ये हमारा रेसिप्रोकल होता है फोकल लेंथ ऑफ ए लेंस का। यानी कि अगर आप पावर को समझना चाहें, रेसिप्रोकल का मतलब है कि 1/f के बराबर होगा। एफ यहाँ पे क्या है, मीटर के अंदर है, ये ध्यान रखना है, मीटर में है ये एफ जो है फोकल लेंथ जो है। जितनी ज़्यादा फोकल लेंथ होगी उतनी ही कम पावर होगी, इसका मतलब ये है। जितनी कम फोकल लेंथ होगी उतनी ही ज़्यादा पावर होगी। तो ये जो है, जितनी कम फोकल लेंथ होगी उतना ही ज़्यादा हमें उस लेंस की पावर मिलेगी। ये तो हमने मीटर में लिखा। इसी तरह से अगर आप इसको सेंटीमीटर में लिखना चाहते हैं तो ऊपर 100 आ जाएगा, नीचे फोकल लेंथ आ जाएगी, और अब जो ये फोकल लेंथ होगी ये सेंटीमीटर में रहेगी। तो ये जो हमारा पी होता है, पावर होता है, इसको हम डायोप्टर भी बोलते हैं। यानी कि इसको अगर आप नाम दें तो इसको डायोप्टर बोला जाता है। डायोप्टर यानी कि जो पावर है हमारी। तो अगर आप 1 डायोप्टर की बात करते हैं, जैसे कि हमने बात की, जो डायोप्टर है 1 फोकल लेंथ के बराबर है, यानी कि जो पावर है। अगर लेंस की पावर की बात करें कि 1 डायोप्टर वो कब होगी, जब इसकी जो फोकल लेंथ है 1 मीटर होगी। यानी कि 1 डायोप्टर जो है, ये हमने फॉर्मूला लिखा है कि अगर लेंथ की जो लेंस की फोकल लेंथ जो है 1 मीटर हो, तब ये हमारी 1 डायोप्टर पावर हम उसको बोलेंगे। तो ये आप समझ गए होंगे। आगे इसके कुछ इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स हम ले लेते हैं कि इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स इससे हमारे क्या क्या निकले। अब देखिए, सबसे पहले तो हमने बात की फोकल लेंथ के बारे में। फोकल लेंथ के बारे में बात की। फोकल लेंथ के बारे में कैसे बात की, जो पावर है यानी कि डायोप्टर है वो 1/f है, यानी कि फोकल लेंथ के वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अब देखिए, इसका मतलब क्या है, जो फोकल लेंथ है कन्वर्जिंग लेंस की वो पॉजिटिव रहती है। जो कन्वर्जिंग लेंस होता है, कन्वर्जिंग लेंस। अब कन्वर्जिंग लेंस क्या होता है, जो कि हमने बात की थी। मान लीजिए इस तरह से लेंस है, यहाँ से जो इंसिडेंट रेडिएशन आई और ये जो है एक पॉइंट पर जाकर मिल गई। अब यहाँ से जब आप इसको मापेंगे तो इस तरफ आप जाएंगे, यानी कि फोकल लेंथ उस तरफ होगी जिस तरफ इंसिडेंट रेडिएशन है। तो फोकल लेंथ जो है इसकी पॉजिटिव रहेगी, जो कन्वर्जिंग लेंस है। तो फोकल लेंथ क्या है इसकी, पॉजिटिव रहेगी। अब इसी तरह से जो हमारे जो अगर इसकी पावर की बात करें तो वो भी इसकी पॉजिटिव रहेगी। तो यानी कि ये भी जो है पावर भी इसकी पॉजिटिव रहेगी। कन्वर्जिंग लेंस की बात कर रहे हैं तो पावर भी पॉजिटिव। लेकिन अगर हम बात करें, मान लीजिए कनकेव लेंस की बात कर लेते हैं, तो पावर जो है कनकेव लेंस की वो नेगेटिव रहती है। तो ये भी हमें याद रखना है, जो कनकेव लेंस है उसकी जो पावर है वो नेगेटिव रहती है। ये क्यों रहती है, क्योंकि अगर आप कनकेव लेंस को बनाएं, मान लीजिए आपने ये कनकेव लेंस बनाया इस तरह से, और जो रे आई हमारी, मान लीजिए ये इस तरह से रिफ्रैक्ट हो गई, दूसरी रे आई इस तरह से रिफ्रैक्ट हो गई, तो आपको इनको पीछे की तरफ जो है डॉटेड लाइनों से मिलाना पड़ेगा। इस तरह से आपको इमेज मिलेगी।
तो यानी कि ये डाइवर्जेंस से बनती है जो इमेज बनती है। तो इसकी जो कन्वर्जेंस की अगर हम पॉजिटिव ले रहे हैं तो इसकी पावर जो है हम नेगेटिव लेंगे, तो इसकी पावर हमारी नेगेटिव रहेगी। जितनी ज़्यादा फोकल लेंथ स्मॉल होगी उतनी ही ज़्यादा पावर होगी, क्योंकि ये इसके बिल्कुल रेसिप्रोकल है या कहें कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जितनी फोकल लेंथ स्मॉल उतनी कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग पावर किसी भी लेंस की ज़्यादा, यानी कि मोर, और जितनी ये ज़्यादा उतनी ही पावर किसी भी कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग लेंस की कम। अब जो पावर ऑफ लेंस को आप डायरेक्टली मेज़र कर सकते हैं, एक मीटर जो होता है उसको हम बोलते हैं डायोप्टर मीटर से। तो इसके लिए जो मीटर यूज़ किया जाता है इसकी जो पावर को मेज़र करने के लिए वो होता है हमारे पास डायोप्टर मीटर। तो जैसे कि डायोप्टर जो है पावर है जिसको हम दिखाते हैं, यानी कि वन डायोप्टर क्या है, 1/4 फोकल लेंथ इन मीटर। तो इस तरह से आप डायोप्टर मीटर के थ्रू इसको माप सकते हैं जो इसकी पावर है। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल ज्ञान लो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।